अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके सामने नाजिर हुआ हूँ आज मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को लेकर। कह रहा फाइंड एक्स इन द गिवन फिगर। पहला क्वेश्चन है 70 इधर है 60 इधर है, एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए। जब गौर करो कि एक ही लाइन पे देखिए आधा गोला पूरा यहाँ तक बन रहा है और आधा गोला जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आधा गोला बन रहा है ना, हाफ सर्कल 180 होता है और इन तीनों का ऐड यानी 180 होगा, सीधी सी बात है। तो लिखोगे 70 प्लस एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये देखिए आधा गोला बन रहा है और आधा गोला स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। अब प्लस जो सेम साइन है नंबर नंबर ऐड होगा, 70 और 40 हो जाएगा 110 और प्लस एक्स डिग्री अपनी जगह, ये है 180। अब एक्स को रोकेंगे, अब नंबर वाला ट्रांसपोजिंग होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं। 110 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 110 और x की वैल्यू 180 में से 110 गया 70, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70 70 140 और 40 180, पूरा 180 होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ सेकंड वन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड वाला, जब ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल पूरा देखिए, ये पूरा और ये पूरा इक्वल होता है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी ये 80 और ये पूरा x मिला के 45 का इक्वल है, यानी 80 जो है 80 डिग्री जो है ये इक्वल है किसके, x प्लस 45 के। सीधी सी बात भाई, वर्टिकली अपोजिट है ना, ये वाला इससे इक्वल होता है और ये वाला इससे इक्वल होता है। पूरा गोला बन गया तो 180 और 360 हो जाता है कंप्लीट एंगल। इसका मतलब x और प्लस 45 को ऐड किया जाए तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। बार बार मैं कह रहा हूं, और वर्टिकली अपोजिट हमेशा एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो जाहिर सी बात है पूरा पलट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 80 इधर कर दीजिए, अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, 80 अपनी जगह 45 इधर जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो 80 में से 45 गया, कितना बचा 35 भाई, 50 और 30 ये हो जाएगा, ये 5 बच रहा है और ये 30, 50 में 30 ऐड करेंगे 80, 30 और 5 35, ये हो गया आपका आंसर। x की वैल्यू 35, दोनों को ऐड करो 35 45 80 होता है, यानी 80 ये दोनों आपस में बराबर है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, फाइंड द एंगल्स। तो लिखोगे लेट द एंगल बी, तीसरा वाला देखिए, जब भी रेशियो में रहे उसको x आप मान सकते हैं, दैट्स इट। लेट द एंगल बी, ये 3 है तो 3x मान लेना और ये 7 है तो 7x मान लेना, बस। और दोनों का ऐड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, दो एंगल का ऐड 180 जो होता है उसी को सप्लीमेंट्री कहते हैं। दो एंगल के ऐड को, तो दोनों को ऐड करो, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये 3x 7x हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180, 0 0 कट गया, यानी x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। पहले वाले को 3x माने थे, ये देखिए, अब जहां पर x है वहां पर 18 रख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 18 आ गई है। तो अब कोई साइन नहीं, लेटर और नंबर के बीच में इनटू, ये 18 रख दिया, 18 3 जा 54, पहला 54 हो गया। दूसरा क्या है, 7x है, 7 फिर x आ रहा है, x जहां भी आएगा वहां पे 18 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 18 आ चुकी है। मैथ कहता है जो आ जाए उसकी जगह पे, जहां भी वो आए लेटर, उसकी जगह पे वो वैल्यू रखी जा सकती है। 18 7 जा 126, ये हो गया 126, और दूसरा ये 54, अब 126 में 54 ऐड करिए, 6 ऐड करिए 60, अब 20 80 हो गया 180। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगल का ऐड 180 होना चाहिए, दैट्स इट।